जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत का संघ से लेकर बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। और यह बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। चलते हैं दोस्तों आर्टिकल 1 की ओर। आपका आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारत एक संघ है जिसके राज्य और केंद्र सरकार अधिकार निश्चित है। आपका आर्टिकल नंबर 2 हो जाएगा नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 2 में कहता है कि संघ में नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनने या जोड़ने का अधिकार संसद के पास होती है। यानी अनुच्छेद 2 में नए राज्य का निर्माण का जो होता है वो दिया गया है। अनुच्छेद 3 है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। राज्यों की सीमाओं को बदलने या नए राज्यों को बनाने का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 4 हो जाएगा आपका कानून का पालन। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून के संसद द्वारा बनाए जाएंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी से लागू होगा। चलते हैं अनुच्छेद 5 की ओर। आपका अनुच्छेद 5वां है कि भारतीय नागरिकता। अनुच्छेद में क्या 5 में क्या है, नागरिकता। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है, नागरिकता। यानी संविधान लागू होने पर भारत में जन्म या निवास के आधार पर नागरिकता मिलेगी। आपका अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत में रहने वाले विदेशियों का नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। क्या दिया गया है कि भारत में रहने वाले विदेशियों को नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। यानी विशेष परिस्थितियों में कुछ लोगों का नागरिकता देने का प्रावधान है। आर्टिकल 7 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 7 में क्या है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेशी नागरिकों को नागरिकता, जो विदेशी नागरिक है उसको भी नागरिकता मिलेगी। यह आर्टिकल 8 में कहता है। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को नागरिकता से संबंधित नियम किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 8 में मिलता है। आपका अनुच्छेद नामा है पाकिस्तान से लौटे नागरिक। जो नागरिक पाकिस्तान में से लौटे थे उनको हम अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकता संबंधित नियम का पालन करना होगा। अनुच्छेद 10 कहता है आपका नागरिकता का संरक्षण। अनुच्छेद 10 क्या है, नागरिकता का संरक्षण। भारत में रहने वाले नागरिक का अधिकार सुरक्षित रहेंगे, यानी कि नागरिकता का आपका संरक्षण अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अनुच्छेद 11 हो जाएगा आपका संसद का अधिकार। अनुच्छेद 11 क्या है, संसद का अधिकार। पूछेगा संसद का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 11 में। नागरिकता कानून बनाने का अधिकार संसद को। जो कानून बनाने का अधिकार किसको है, पूछा गया था बिहार पुलिस में कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। किसके पास है, तो संसद के पास। ठीक है। अनुच्छेद 12 हो जाएगा आपका आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद आपका 12 हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 12 हो जाएगा। राज्य में केंद्र और राज्य सरकार अन्य सरकारी संस्थान शामिल है। ठीक है। अनुच्छेद 13 हो जाएगा कानून का असंगता। कानून का असंगता किस आर्टिकल में दिया गया है, तो अनुच्छेद 13 में दिया गया है। चलिए चौथा आपका 14वां हो जाएगा आर्टिकल 14 कि समानता का अधिकार। ठीक है। आपका आर्टिकल नंबर 14 हो जाएगा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 14। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। और हो जाएगा भेदभाव का निषेध, यानी कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव में निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 15। चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16 की ओर। अनुच्छेद 16 आपका कहता है कि रोजगार में समान अवसर, यानी कि समान नौकरी और समान रोजगार में अवसर किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद नंबर आपका हो जाएगा 16। ठीक है। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अछूता प्रथा का अंत, यानी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत यानी अछूत प्रथा यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 17। चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 18 की ओर। आपका अनुच्छेद 18 कहता है कि शीर्षक का निबंध, यानी कि राज्य किसी नागरिक को शीर्षक यानी टाइटल से सम्मानित नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद आपका 18 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 बहुत ही VVI है। अनुच्छेद 19 जो है वो आपको एग्जाम से भी उससे बहुत ही VVI होने वाला है। कौन, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार।
आर्टिकल 19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार। आपको आर्टिकल 19 में मिलेगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप भाषण भी दे सकते हैं, आप कहूँ भी घूम फिर सकते हैं। सभा और संगठन की स्वतंत्रता मिलेगी और आंदोलन करने का अधिकार मिलता है। आवास और व्यवसाय करने का अधिकार मिलता है। आप किसी भी राज्य में जाकर व्यवसाय कर सकते हैं, आप कहूँ भी जाके आवास ले सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं। सभा और संगठन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी कुल मिलाकर स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आपका आर्टिकल नंबर 19 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद नंबर 20 की ओर। आपका अनुच्छेद नंबर हो जाएगा 20 की दंडात्मक अधिकार, यानी बिना कानून दोष नहीं ठहराया जाएगा। आत्मसाक्ष्य का अधिकार, अपराधों के लिए पूर्व लागू दंड नहीं होगा। किस अधिकार अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद नंबर 20 में। आपका अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 21 में। किसी के बिना कानून प्रक्रिया के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताना ना जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।